अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नूर शाह। आई एम हेयर टू टीच यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने अपनी फर्स्ट ईयर 11th क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री है उसका हमने पहला चैप्टर स्टोकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था और उसका जो आज हमारा 1.3 टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये आज हम सीखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे और इसको फुल डिटेल में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट हम इसके सीखेंगे। ठीक है, तो आपने ये 9th क्लास में ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्या है, 9th क्लास में मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर था लॉगरिथम्स, उसमें आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपको पहले भी इसके बारे में कुछ पता होगा और कुछ नई चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल ज़्यादा आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको ये सारा टॉपिक समझा दूँ, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो फिर काफ़ी बच्चे उसको देखते ही नहीं हैं, लेक्चर्स फिर व्यूज़ भी नहीं आते, फिर बच्चे मतलब लेक्चर को देख के ही भाग जाते हैं। ये नहीं कि मतलब मैं डिटेल से हर चीज़ फुल डिटेल के साथ समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि काफ़ी वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लेक्चर देख रहे होते हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाने होते हैं। तो ठीक है, हम बगैर टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन की अगर हम बात करें तो अगर काफ़ी कैलकुलेशंस आप करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में करते हैं, फिज़िक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, तो उसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलता है काफ़ी कैलकुलेशंस में या आंसर्स मिलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। अब जैसे एक एवोगाड्रो नंबर है, कितनी बड़ी वैल्यू है वो 6.02, आगे 0.22 टाइम्स 0 आते हैं आगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, कितनी बड़ी वैल्यू, उसको आप एक छोटी सी वैल्यू में लिखते हैं, आप उसको बिल्कुल छोटी सी वैल्यू में लिखते हैं ताकि आपको दिखने में भी एक अच्छी लगती है और एक ये तरह का ये रूल है। ठीक है, तो मैं थोड़ी यहाँ पर एक एग्जांपल करवाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का जो एक मास होता है, या इलेक्ट्रॉन का मास को छोड़ो, आप ये देखो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है 0.6.02 ठीक है, ये मैंने कुछ दो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं। जैसे ये है 6.602, आगे 0000, ये है एवोगाड्रो नंबर, और नीचे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन का मास। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ऊपर वाली जो एवोगाड्रो नंबर है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। देखें अभी कितनी बड़ी वैल्यू, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो कितनी बुरी लग रही है, मतलब कंफ्यूज ही कर रही है एक तरह की। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, और ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन का मास 0.00000, मतलब 1 से छोटा है, 1 से क्या है? छोटा, बहुत छोटा 1 से, और 0 से बड़ा है 1, द लेस देन ऑफ द 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटी एक वैल्यू है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन उसका बहुत ही कम मास होता है। तो अगर हम इसको, ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का दूसरा नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब लिखेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, इसके हम रूल देखेंगे, फिर आपको भी करना आ जाएगा ये। ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल दी है ये। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू है। क्या है? ये है 1 से बड़ी वैल्यू। 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो हम पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड दी राइट साइड, टूवर्ड दी राइट साइड। तो अगर यहाँ पर पॉइंट देखें कितने 0 है, यहाँ पॉइंट मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, या 6 के पास जाके पॉइंट आएगा, यानी 23 टाइम पॉइंट वहाँ से मूव करेगा। 23 टाइम पॉइंट जब मूव करेगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 6 पॉइंट। अभी कहाँ पर मूव कर रहा है? 6 के बाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, 10⁻, क्या आ गया? 23, क्योंकि हमने पॉइंट को 23 टाइम मूव किया, पॉइंट को 23 टाइम मूव किया। ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज करना है कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर सपोज करना होता है कि मतलब यहाँ पर
पॉइंट होता है। ठीक है, अभी ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हमने इस छोटी सी वैल्यू में कैसे लिख दी, कितनी बड़ी वैल्यू थी, हमने एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन का रूल इस्तेमाल किया तो हमने बहुत छोटी वैल्यू के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू को लिख लिया है। ठीक है, तो अभी अगर बहुत छोटी वैल्यू होगी तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे, अभी हम ये देखते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट मूव करेगा टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है, सॉरी टूवर्ड द राइट साइड। पहले मूव किया पॉइंट ने टूवर्ड द लेफ्ट साइड, अब मूव करेगा टूवर्ड द राइट साइड, इस तरफ है राइट साइड। ठीक है, तो देखते हैं, 3 टाइम क्या मूव किया, 6 टाइम, 9 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम, 18 टाइम, 21 टाइम, 24 टाइम, 25, 26 और 27। ठीक, एक और जीरो आएगा, सॉरी 27 और ये आ गया 28। ठीक है, 28 टाइम मूव किया पॉइंट ने, 9 के पास जाके रुकेगा पॉइंट, कहाँ रुकेगा, 9 के पास जाके पॉइंट रुकेगा, यहाँ 9 तक मूव करेगा। यानी यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाया 9 तक, तो बीच में 27 जीरो आया और 9 को काउंट किया हमने तो कितने हो गए 28। यानी पॉइंट करा 9 के बाद मूव, तो हम क्या करेंगे, 9 के पास जब पॉइंट मूव करेगा तो पॉइंट ने 28 डिजिट को क्रॉस किया, क्या क्या 28 डिजिट्स को क्रॉस करके जब 9 के पास रुका तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आई होप के, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28। अब सही है, समझ में आ गया, क्योंकि 10⁻⁻28 हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि हमारा जो पॉइंट है मूव कर रहा है टूवर्ड द राइट साइड। कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड द राइट साइड। ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड द राइट साइड। जब इस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो फिर वहाँ पर जो पावर आएगी आपकी माइनस में आएगी। अगर आपका पॉइंट मूव करता है टूवर्ड द लेफ्ट साइड, कहाँ मूव कर रहा है, टूवर्ड द लेफ्ट साइड, यहाँ से देखिए तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव करता है यानी आपकी जो वैल्यू 1 से बड़ी है, क्या है, 1 से बड़ी है, 10 से बड़ी है, तो वहाँ पर आपकी जो पावर आएगी वो आएगी पॉजिटिव के अंदर आएगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसका जनरल इंट्रोडक्शन करवाया कि थोड़ा आइडिया दिलवाया कि क्या चीज़ होती है। चलो अभी हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो इसकी थोड़ी रिप्रेजेंट कैसे होती है तो वो हम देखते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 नंबर से। कौन से, 2 नंबर से, 2 नंबर्स। यानी ये 2 नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पर n मल्टीप्लाई, ये एक जनरल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जनरल फॉर्म, n मल्टीप्लाई 10⁻x लिख दिया। अभी n पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर n कोफिशिएंट, n क्या है हमारा, कोफिशिएंट, मैंने c से लिख दिया, c मतलब कोफिशिएंट। ठीक है, मे बी द नंबर बिटवीन 1 to 9.999, यानी कि ये नंबर 1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा 9.999 तक हो सकता है। ठीक है, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, या 1 होगा या 10 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे जैसे 9.11 है। ठीक है, ये 9.11 तो है, ये 9.99 तक जा सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 10 करेंगे तो फिर पॉइंट फिर मूव करेगा पीछे, 1 के पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 10 से लेस देन होगा एंड ग्रेटर देन दी 1 होगा। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो नंबर आपको ये पता चल गया कि यह क्या है, ये है कोफिशिएंट। यहाँ पर ये क्या है, ये 6 क्या है, ये है कोफिशिएंट, 9 क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, चलो अभी उसके बाद x, ये जो x बना हुआ है ये क्या, एक्सपोनेंट। x क्या है, एक्सपोनेंट, मैंने e से लिख दिया। ठीक है, x क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, पावर होती है, जो इसके ऊपर 10 के ऊपर पावर होती है। चलो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपोनेंट के बारे में, एक्सपोनेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वही बात कि एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे थी नेगेटिव। चलो इसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इफ द नंबर टू बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन
इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव बट इफ इट द लेस देन 1 द एक्सपोनेंशियल इज नेगेटिव। वही बात आ गई, ये मैंने कुछ अपने तरीके से समझाया, यहाँ पर थोड़ा बुक के तरीके से लिखा हुआ है। चलो यहाँ पर भी आसान कर देते हैं इसको हम। क्या ये बता रहा है हमें कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, क्या है, कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, क्या है, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी है, वो भले 10 है, वो लाख है, करोड़ है, अरब है, जितनी भी है, लेकिन एक से बड़ी हो। अभी जैसे ये क्या, एवोगैड्रो नंबर क्या है, एक से बढ़िया है, क्या है, एक से बड़ा है, तो उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है वो है स्मॉल है, 1 से स्मॉल है, 1 से लेस देन है, क्या है, 1 से लेस देन है और 0 से बड़ी है, यानी 0 और 1 के दरमियान में है। जैसे ये क्या है, 9, ये 0.00000 का 0 जाता जाता 911, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये वैल्यू जो है कितनी छोटी है 0 से बड़ी, क्या है 0 से बड़ी, लेकिन 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो आपकी पावर आएगी वो आएगी माइनस में आएगी, क्या आएगी, वो पावर आएगी, वो एक्सपोनेंट क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये 10 होगा, ये क्या होगा, 10, ये बेस कहलाएगी, 10 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी। 10 को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, 10 क्या होगा, बेस कहलाएगी। चलो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हम इसके कुछ रूल्स की तरफ चलते हैं कि जैसे इंटर कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि आप चेंज करेंगे, अभी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन जो है आपके पास, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, या फिर साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नोटेशन, उसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी, यानी जो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं 6020000 आगे जा रही है, और ये कितनी बड़ी लिखी हुई है वैल्यू, है छोटी लेकिन ज़्यादा डिजिट्स में लिखी हुई है। तो ये वाली क्या है, ये जो ज़्यादा 00 वाली, ये कौन सी है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं आप, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन बात एक ही है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आप स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ये दोनों को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके कितने रूल्स हैं, इसके आपके पास है 2 रूल्स, कंसीडर 2 रूल्स। कितने, 2 रूल्स हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, मैंने वही बुक के वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा पहला रूल है, पहला जो हमारा रूल कहता है कि इफ़ वी नीड टू कन्वर्ट आर न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड नोटेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अगर हम अपनी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कि स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द लेफ्ट इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 10 है, 10 से बड़ी है, ठीक है, 10 से आपके पास कोई वैल्यू बड़ी है, तो आपका जो ये डेसिमल होगा ये मूव करेगा लेफ्ट जानिब। कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट की, टूवर्ड द लेफ्ट साइड। यहाँ पर लेफ्ट साइड कौन सी साइड है, इस तरफ वाली, ठीक है। तो हम पहले इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं, नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि अभी यहाँ पर क्या, ये 10 से बड़ी है ना वैल्यू, 46000050 है, 46, ये कितनी बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 से तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 से बड़ी है, क्या है, 10 से बड़ी है, तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड का मूव कराएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड। चलो हम पहले एग्जाम्पल हल करते हैं। सपोज करें कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, 0 सबसे एंड में क्या है, पॉइंट है, ये सपोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इसको मूव करवा रहे हैं कहाँ पर, लेफ्ट साइड की तरफ, कहाँ पर, लेफ्ट साइड। तो चलो यहाँ पर 1 टाइम मूव किया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। कितने टाइम मूव किया, 6 टाइम। आपने ऐसा करना है कि मतलब एक डिजिट बचाना है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर मूव करवा रहे होंगे ना आप लेफ्ट साइड की जाना, यानी आपने ऐसी कोशिश करनी है कि 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट आए, क्या है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.6 आ गया, 4.6। अभी आपने पॉइंट को कितने टाइम मूव करवाया, कितने डिजिट आपने क्रॉस करवाए,
1 2 3 4 5 6, आपने 6 डिजिट मूव करवाए, 6 डिजिट क्रॉस करवाए, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गया +6, क्या है +6, क्योंकि हमने ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, 10 से बड़ी है, क्या ये बड़ी 1 से बड़ी वैल्यू है, क्या है 10 से भी बड़ी, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए आपकी जो पावर आएगी, जो आपका ये एक्सपोनेंट आएगा, जो आपका एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, किस में आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो अभी चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मूव टू लेफ्ट वैल्यू, अभी इसके अलावा आपको कहता है एंड मूव टू द राइट इफ द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1। इसके अलावा आपको ये कहता है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल जो आपका जो पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, उसको आप मूव करवाएंगे कहाँ पर, राइट साइड पर, इस तरफ, राइट साइड कौन सी, इस तरफ। अगर आप तब करवाएंगे उसको मूव जब आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, या नहीं सॉरी 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, यानी बिटवीन द 0 and 10 या 0 1, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में कोई अगर आपके पास वैल्यू होगी तो आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाएंगे, टूवर्ड दी राइट साइड, कहाँ पर, टूवर्ड दी राइट साइड, ठीक है। तो अगर आपके पास जो वैल्यू थी वो 10 से बड़ी थी तो आपने डेसिमल को कहाँ मूव करवाया, लेफ्ट साइड। अभी यहाँ पर क्या है, आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, यानी 0 और 1 के दरमियान में है। यहाँ देखेंगे दूसरी एग्जांपल आपके पास 0.00038, ये क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे टूवर्ड द राइट साइड, कहाँ पर, टूवर्ड द राइट साइड। चलो इसके लिए भी वही थोड़ा हम देखते हैं कि कैसे करवाते हैं इसको। अभी देखें यहाँ पर आपने पॉइंट को मूव करवाया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। 1 डिजिट तक करवाना है आपने या बचाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला 0 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए ना, बस वहाँ तक आपने मूव करवाना है पॉइंट को। यहाँ 3 आ गया, ठीक है, तो आपने वहाँ तक मूव करवाना है। चलो अभी लिखते हैं 3 पॉइंट, ब्लैक से लिख लेता हूँ, 3 पॉइंट यहाँ तक मूव किया, ठीक है। 8 आ गया, आपने लगा दिया, क्या कराया, 8 लगा दिया। अभी आपने कितने डिजिट क्रॉस करवाए, यानी कितने डिजिट के ऊपर से आपने पॉइंट को गुजारा, तो 1 2 3 4 टाइम, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया, क्या आएगा, -4 आएगा। अभी -4 क्यों आया, क्योंकि आपने राइट साइड की तरफ मूव करवाया डेसिमल को। जब भी आप राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे डेसिमल को तो आपकी जो एक्सपोनेंट आएगी, आपके पास जो पावर आएगी वो आएगी माइनस के अंदर। अगर आपके पास वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तब भी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सपोनेंट आएगा या आपके पास पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव में, ठीक है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल करवाता हूँ अपनी तरफ से। अभी हम क्या इसको चेंज करते हैं, 9 8 2 0 0 0 0 0, इसको अगर हम चेंज करेंगे, ये कौन सी है आपके पास फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, तो इसको हम चेंज ऐसे करेंगे, 1 टाइम मूव किया पॉइंट, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम मूव करवाया हमने। अब यहाँ पर क्या आ गया, 9.82, ठीक है, 2 भी लगाया आपने, पॉइंट यहाँ तक मूव किया, ठीक है। 8 और 2 को भी क्रॉस किया और 0 जितने उनको भी क्रॉस किया पॉइंट ने, ठीक है। मल्टीप्लाइड 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मूव किया आपके पॉइंट ने, तो आएगी 7 पावर, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 और 10 से बड़ी है, 1 से बड़ी वैल्यू है, क्या है ये, 1 से बड़ी, इसलिए आपने इसकी जो पावर लगाई आपने पॉजिटिव लगाई, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, 0.0000689, ठीक है, 0.000689। अभी इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करेंगे। इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये 1 से छोटी वैल्यू है और 0 से 1 है, तो आपका पॉइंट मूव करेगा टूवर्ड द राइट साइड, कहाँ पर मूव करेगा, टूवर्ड द राइट साइड। 1 2 3 4 5
बस यहाँ तक लेफ्ट में जब आपके फर्स्ट डिजिट ऐसा आ जाए 0 के अलावा, वहाँ तक आपने मूव करवाना है, ठीक है। बस वहाँ तक, ये रूल है। आपने 9 तक नहीं जाना, बस 6 तक, ये रूल है इसका। यानी कोई भी 0 के अलावा कोई जो डिजिट पहले आ जाए ना आपके पास, बस वहाँ तक आपने स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। अब यहाँ तक हमने 6 तक मूव करवाया अपने पॉइंट को, तो 6.89, ठीक है, आ गया। और आपने कितनी दफ़ा पॉइंट को मूव करवाया? 1 2 3 4 5 टाइम आपने मूव करवाया, तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस का 5, 10 रेज़ की पावर माइनस का 5। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करवाया टूवर्ड द राइट साइड। और दूसरा एक ये इसका रीज़न है कि ये वैल्यू है 0 से छोटी और 1 से बड़ी, ठीक है। तो तब ऐसे केस में आपकी जो पावर होगी, आपका एक्सपोनेंट होगा, वो होगा माइनस में। चलो, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ सवाल लिखता हूँ, वो आपने करने हैं और आपने उसका जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। एक आप ले लें 98060000, ठीक है। और दूसरा है 0.000608, ठीक है। इनों का आपने आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करें और कमेंट के अंदर इसका आंसर दें, ठीक है। फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, अभी हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो सेकंड रूल में क्या करेंगे हम? सिंपल है कि सेकंड रूल में हमने फर्स्ट रूल में पहले क्या किया था? हमने फर्स्ट रूल में स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन थी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया था। लेकिन जो हम सेकंड हमारा जो रूल है, उसमें हम क्या करेंगे? जो हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर वापस कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं। इफ़ वी वांट टू चेंज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन, अगर हम चेंज करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन से को स्टैंडर्ड नोटेशन में, यानी ये जो पावर वाली नोटेशन पावर वाली है, इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर। अगर आप ऐसे करने जा रहे हो तो द डेसिमल पॉइंट शुड मूव, तो आपका डेसिमल पॉइंट ही वो मूव करेगा टू राइट साइड फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हाँ मूव करेगा आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड ये रही, ठीक है, राइट साइड की तरफ मूव करेगा अगर आपके पास जो पावर के अंदर एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। क्या है? पावर के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो आपका जो पॉइंट है, आपका डेसिमल है, वो राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, ये कैसे करेगा ये समझाता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है 7.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 जो है आपके पास पावर वो है पॉजिटिव। 4 क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अभी अब यहाँ क्या लिखा गया है कि मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो तो आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? टूवर्ड द राइट साइड। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे। अगर 7 के बाद पॉइंट है तो 5 से मूव किया, 3 से किया, 2 टाइम किया, पावर 4 है यानी 4 तक हमने मूव करना है इसको, ठीक है। 5 को पे मूव किया, 3 पे किया, यानी 2 डिजिट आगे और है, तो इसको हम कुछ ऐसे करेंगे 7 5 3 तक मूव करवाया, 2 डिजिट और है मतलब 0 और है। क्या और है? 0। ये 0 और आ गए। इस तरीके से आपने इसको मूव करवा दिया, ठीक है। अभी सेकंड जो है आपका एंड मूव द लेफ्ट फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव में है तो आपका जो डेसिमल मूव करेगा टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। चलो अभी इसको हम करते हैं, इसको हम करेंगे। अभी देखें यहाँ पर क्या है? 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? माइनस है, माइनस का 5 है। अभी हमारा जो डेसिमल है लेफ्ट साइड मूव करेगा। कहाँ पर? लेफ्ट साइड। कैसे मूव करेगा? -5 है, यानी हमने 5 दफ़ा उधर मूव करवाना है। कहाँ पर? लेफ्ट साइड पर 5 दफ़ा डेसिमल को मूव करवाना है। अभी डेसिमल हमारा कहाँ है? आफ्टर द 4 के बाद है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे लिखते हैं कुछ 4 8 7, यहाँ डेसिमल है, हमने कितनी टाइम मूव करवाना है? 5 टाइम इस तरफ, यानी इस तरफ उतने 0 हैं, ठीक है। एक यहाँ पर 4 यहाँ से मूव करेगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ पर डेसिमल मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 लगा देते हैं।
ठीक है। यानी कि अगर आपका डेसिमल यहाँ पर है 4 के बाद, तो आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। कितने टाइम? 5 टाइम मूव करवाना है, क्योंकि ये 5 आपकी पावर ख़त्म करनी है आपने। तो आपने यहाँ पर डेसिमल है, आपने 1 टाइम मूव करवाया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम या मूव करवा के पॉइंट लगा दो, यहाँ एक्स्ट्रा जीरो लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी जो ना समझ में आ रही हो, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, इनों को भी वापस करते हैं, इसको भी हम कर देते हैं, अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए। 9.82 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 7। अब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव का 7 है, पावर क्या है? पॉजिटिव 7। अगर पावर पॉजिटिव 7 होगी तो फिर हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पर हमने पढ़ा भी, ये केस हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में हो, तो हम डेसिमल को मूव करवाएंगे टूवर्ड द राइट साइड। कहाँ पर? टूवर्ड द राइट साइड। तो अब यहाँ पर अभी 9 के बाद पॉइंट है, तो 8 तक मूव करेगा, 2 तक मूव करेगा, 9, 8, 2, यहाँ से पॉइंट उठ के 2 तक मूव किया, कितने पावर यहाँ 5 होगी, यानी 5 टाइम रहेगी। अभी 5 टाइम हम और मूव करवाएंगे, यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 0 है। 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी यहाँ पर आपका था पॉइंट, पहले 1 टाइम मूव किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये पावर कितनी है? 7। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब जो इसकी सेकंड एग्जांपल है 6.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। वही बात आ गई, अभी पावर किस में आ गई है? माइनस में आ गई है। पावर किस में आ गई? माइनस में आ गई। अगर माइनस में जब पावर आपकी आएगी तो आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 689, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट को मूव करवाना, ये मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम पॉइंट को इस तरफ मूव अभी करवाएंगे, कितने टाइम? 5 टाइम करवाना है। 1 टाइम यानी 1 0, 2 टाइम 2 0, 1 2, 3 टाइम 3 0, 4 टाइम 4 0, 5 टाइम 5 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम हमने मूव करवाया। कितने टाइम करवाया? 5 टाइम हमने मूव करवाया। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यानी पॉइंट आपका मूव कर रहा है इस तरफ, और इसमें आपका जो पॉइंट मूव किया इस तरफ, इसमें आपका पॉइंट मूव किया इस तरफ, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में फुल डिटेल से मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया, आपको इसकी सारी चीज़ें समझाई कि कोई भी चीज़ में मुश्किल थी नहीं जो आपको ना समझ में आए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप